दिल्ली की एक गली मौजपुर के विजय मोहल्ला में वह रात किसी आम रात की तरह शुरू हुई थी। गली के नुक्कड़ पर दूध वाले के टिन खड़खड़ा रहे थे, कहीं कहीं कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी और लोग अपने अपने बिस्तरों में नींद में डूबे थे। लेकिन रात के करीब 1 बजे सन्नाटे को चीरती एक दर्दनाक चीख ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। यह आवाज थी निशा की, 32 साल की एक साधारण सी घरेली, 2 बेटियों की माँ। उसके घर के अंदर 36 साल का साजिद अपने गुस्से और शक के तूफान में सब कुछ तोड़ देने पर उतारू था। महीनों से बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने उसे तोड़ दिया था। ऊपर से पत्नी पर अवैध संबंध का शक उसके दिमाग में जहर की तरह फैल गया था। उस रात दोनों के बीच में बहस छिड़ी, लेकिन कोई मामूली झगड़ा नहीं था। साजिद के भीतर जमा शक और क्रोध फट पड़ा। उसने रसोई से चाकू उठाया और निशा पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। गला, सीना, हाथ, हर जगह। घर में मौजूद उसकी 2 बेटियां, 11 और 7 साल की, भय से कांप उठी। बड़ी बेटी ने हिम्मत जुटाई और माँ को बचाने दौड़ी, लेकिन चाकू का वार उसके हाथ में भी लग गया। खून उसके कपड़ों में भरने लगा और माँ बेटी की चीखें एक दूसरे में गुम हो गईं। छोटी बेटी एक कोने में दुबकी थी। उसके मासूम कानों में सिर्फ खून जमा देने वाली चीखें और धातु की खनखनाहट गूंज रही थी। पड़ोसियों ने आवाज सुनकर दरवाजा पीटना शुरू किया और पीसीआर कॉल की। पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। निशा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। बड़ी बेटी लहूलुहान थी, छोटी सदमे में। साजिद वहीं खड़ा था, चाकू पर ताजा खून चमक रहा था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया, हथियार जब्त कर लिया। अगले दिन विजय मोहल्ला खामोश था। कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता वह घर अब मातम और खामोशी में डूबा था। खुर्जा में निशा का मायका इस सदमे में था कि उनकी बेटी जो हंसते खेलते विदा हुई थी, अब हमेशा के लिए चली गई। और सवाल हवा में तैरता रहा, क्या सिर्फ शक के सहारे कोई इतना बड़ा अपराध कर सकता है, या फिर यह कहानी हमारे समाज की उस गहरी बीमारी का आईना है जहां शक और गुस्सा एक पूरे परिवार को निगल लेते हैं।